Hello everyone, welcome back to the next chapter that is basic accounting terms। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कहने का मतलब कि अकाउंटिंग के अंदर जो छोटे छोटे टर्म यूज किए जाते हैं उस चीज को इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, जो आपको हेल्पफुल होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने में। उसके अंदर सबसे पहला टर्म जो है वो है एंटिटी, एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी। इकोनॉमिक यूनिट या तो बिजनेस एंटिटी हो सकता है या तो नॉन बिजनेस एंटिटी हो सकता है। बिजनेस एंटिटी क्या होता है? अ बिजनेस एंटिटी मीन्स एन enterprises established in accordance with law to engage in business activity। बिजनेस एंटिटी वैसे एंटिटी को कहते हैं जो लॉ के हिसाब से फॉर्म किया हो, बट किस पर्पस के लिए फॉर्म किया हो? बिजनेस एक्टिविटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल ABCD प्राइवेट लिमिटेड है, वो लॉ के हिसाब से फॉर्म किया गया है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से फॉर्म किया गया है, और उसका पर्पस क्या चीज है? गुड्स परचेज करना और गुड्स को सेल करना और प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। द मेन पर्पस ऑफ फॉर्म टू अर्न प्रॉफिट। इसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड। मतलब आप अपने चारों ओर जो भी बिजनेस देखते हो सारे के सारे बिजनेस क्या चीज है? प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंटिटीज है। मतलब वो सारे के सारे बिजनेस को हम किस नाम से जानते हैं? बिजनेस एंटिटी के नाम से जानते हैं अकाउंटिंग के अंदर में। और ये लोग जो प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशंस को फाइंड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से ये लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करते हैं। बैलेंस शीट शो करता है वैल्यू ऑफ एसेट्स को एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज को। अब बात आ जाती है नॉन बिजनेस एंटिटी की। नॉन बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी इज एन एंटिटी set up in accordance with law not to engage in business activity। नॉन बिजनेस एंटिटी वैसे एंटिटी होती है, वैसे बिजनेस होता है, वैसा बिजनेस होता है जो लॉ के हिसाब से तो सेटअप किया गया हो, मतलब लॉ के हिसाब से फॉर्म किया हो, बट वो इंगेज नहीं होनी चाहिए बिजनेस एक्टिविटी में। ये नॉट जो है बड़ा हॉट है, ठीक है, तो वो इंगेज नहीं होनी चाहिए बिजनेस एक्टिविटी के अंदर। मतलब वो बाय लॉ फॉर्म होना चाहिए, बट उसका पर्पस जो होना चाहिए वो बिजनेस करना नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस के लिए कोई भी एंटिटी अगर एस्टैब्लिश नहीं की गई है तो किस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश की जाती है बिजनेस के अलावा, और किस पर्पस के लिए? तो वो है सोशल वेलफेयर के पर्पस के लिए एस्टैब्लिश की जानी चाहिए। मतलब यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स नहीं होगा, सेल्स ऑफ गुड्स नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे एक्टिविटी है तो उसको हम बोलेंगे वो बिजनेस एंटिटी है। अगर ये सारे एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो उसको हम बिजनेस एंटिटी, उसको हम नॉन बिजनेस एंटिटी के नाम से जानते हैं। मेन पर्पस ऑफ फॉर्म टू सोशल वेलफेयर। नॉन बिजनेस एंटिटी का पर्पस कैसे होता है? सोशल वेलफेयर करना। एग्जाम्पल के लिए चैरिटेबल हॉस्पिटल, रोटरी क्लब, चैरिटेबल स्कूल। मतलब जो भी आप हॉस्पिटल देखते हो, जो भी स्कूल देखते हो, वो सारे के सारे क्या चीज है? एनपीओ है। एनपीओ कहने का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं एनटीओ, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इट प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये क्या चीज प्रिपेयर करती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करती है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो प्रिपेयर करती है, ये क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक होता है।
जस्ट लाइक कैश बुक होता है। ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये प्रिपेयर करती है और 3 ये प्रिपेयर करती है। यहाँ पे बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी जो है वो 2-3 चीज बनाती है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको शॉर्टकट में P&L अकाउंट लिखा है। तीसरा बैलेंस शीट। नॉन बिजनेस एंटिटी, पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तीन चीज प्रिपेयर करती है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या फाइंड करने में हेल्पफुल होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, इसको जीपी बोलते हैं, या ग्रॉस लॉस, जीएल कहने का मतलब ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे फाइंड करता है? नेट प्रॉफिट, एनपी नेट प्रॉफिट, एनएल नेट लॉस। बैलेंस शीट किस चीज के बारे में बतलाता है? वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम नॉन बिजनेस एंटिटी में देखते हैं। नॉन बिजनेस एंटिटी को किस नाम से जाना जाता है? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, या एनटीओ, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये 3 चीज बनाती है। वो पहला क्या चीज? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? कैश बुक है। जस्ट लाइक कैश बुक है। जो बिजनेस एंटिटी कैश बुक बनाती है, नॉन बिजनेस एंटिटी जो बनाती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वो कैश बुक, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, उसको हम नॉन बिजनेस एंटिटी के अंदर कैश बुक के नाम से जानते हैं। और बिजनेस एंटिटी के अंदर उसको हम कैश बुक के नाम से जानते हैं, और नॉन बिजनेस एंटिटी के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिजनेस एंटिटी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करने के लिए P&L अकाउंट बनाती है। उसी तरीके से नॉन बिजनेस एंटिटी प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करके वो सरप्लस फाइंड करती है, या तो डेफिशिट। प्रॉफिट को नॉन बिजनेस एंटिटी के अंदर सरप्लस कहा जाता है, और लॉस को नॉन बिजनेस एंटिटी के अंदर डेफिसिट के नाम से हम लोग जानते हैं। बैलेंस शीट का काम क्या चीज़ है? सेम है जो बिजनेस एंटिटी के अंदर करता है, वैल्यू ऑफ एसेट एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज को शो करना। तो हम लोगों ने डिफरेंस देखा बिजनेस एंटिटी के बीच में और नॉन बिजनेस एंटिटी के बीच में। एंटिटी क्या चीज़ है? वाइडर टर्म है। एंटिटी के अंदर दोनों को इंक्लूड किया जाता है, बिजनेस एंटिटी एज वेल एज नॉन बिजनेस एंटिटी।
तो क्लासिफाई किया गया है बिजनेस एंटिटी को, नॉन बिजनेस एंटिटी को 4 ग्राउंड के बेसिस पे। पहला मीनिंग के बेसिस पे, दूसरा पर्पस के बेसिस पे, तीसरा एग्जाम्पल के बेसिस पे, और चौथा अकाउंट्स प्रिपरेशन के बेसिस पे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी के बीच में डिफरेंस, तो पहला आप डिफिनेशन लिख देना जो हम लोगों ने डिस्कस किया डिफिनेशन। दूसरा पर्पस, बिजनेस एंटिटी फॉर्म किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑन प्रॉफिट, नॉन बिजनेस एंटिटी फॉर्म किया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए। एग्जाम्पल लिख देना, बिजनेस एंटिटी अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशंस को फाइंड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। और नॉन बिजनेस एंटिटी जो है अपने सरप्लस को और डेफिसिट को फाइंड करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, और वैल्यू ऑफ एसेट एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी को फाइंड करने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। और एक एडिशनल अकाउंट और बनाती है, वो क्या चीज़ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक है जो बिजनेस एंटिटी प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो 4 ग्राउंड पे क्लासिफाई कर दिया गया है बिजनेस एंटिटी को एंड नॉन बिजनेस एंटिटी को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक कहने का मतलब क्या चीज हो गया, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। तो सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस कहने का मतलब क्या चीज हो गया, लेन देन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहने का मतलब बिजनेस का लेन देन। इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सप्रेस in terms of money which brings change in the financial positions of an enterprises। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है जो चेंज कर देता है फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ इंटरप्राइजेस। उसको हम किस नाम से जानते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के नाम से जानते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहने का मतलब क्या चीज हो गया, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। मतलब वैसा ट्रांजैक्शंस जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चेंज कर देता है फाइनेंशियल पोजीशन के बिजनेस को, फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है बिजनेस के। फाइनेंशियल पोजीशंस कहने का मतलब क्या चीज हो गया, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या शो करता है, वैल्यू ऑफ एसेट शो करता है एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी शो करता है। इट कैन बी टू टाइप्स। ट्रांजैक्शन दो तरीके का हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, दूसरा एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल ट्रांजैक्शंस कहने का मतलब सेकेंड पार्टीज इज नॉट इन्वॉल्व। एक्सटर्नल कहने का मतलब सेकेंड पार्टीज इज इन्वॉल्व। इंटरनल में दूसरा पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होता और एक्सटर्नल में सेकेंड पार्टीज इन्वॉल्व होता है, जिसका हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। डिप्रिशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ये एग्जाम्पल है इंटरनल ट्रांजैक्शंस का। कैश सेल्स और क्रेडिट परचेज, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने मशीनरी परचेज किया, मशीनरी मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट 1 लाख रुपीस का। का तो आपके बिजनेस के अंदर जो एंट्री पास हुआ होगा वो पास हुआ होगा मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितने से, 1 लाख रुपीस। तो आपने जो मशीन परचेज किया 1 लाख रुपए का, तो उसके अंदर कितने पार्टीज इन्वॉल्व थे,
तो इस ट्रांजैक्शंस के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व थी। एक आपकी बिजनेस जो क्या चीज कर रही है, मशीन परचेज कर रही है, और दूसरा सप्लायर, वेंडर, जो आपको मशीन बेच रहा है। तो इसको क्या चीज कहेंगे, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और आप क्या चीज कर रहे हो, जो मशीन परचेज किया है 1 लाख रुपए का, उस पर डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हो 10% के हिसाब से। तो डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हो तो एंट्री क्या पास करोगे, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिशिएशन चार्ज करो एट द रेट 10% से। तो 1 लाख का 10%, 10,000 आ रहा है टू मशीन अकाउंट। कितने से, 10,000। इसका नरेशन लिख दो, डिप्रिशिएशन चार्ज, depreciation charged on machine at the rate 10% per annum। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हुआ, मतलब आपने मशीनरी पे 10% का जो डिप्रिशिएशन चार्ज किया। मशीनरी पे डिप्रिशिएशन चार्ज क्यों करते हैं, क्योंकि मशीनरी पे डिप्रिशिएशन चार्ज इसलिए किया जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बोलता है, अकाउंटिंग कैसे बोलता है कि आपने जो मशीनरी परचेज किया है उसका बेनिफिट मल्टीपल ईयर में लोगे आप, तो आप क्या चीज करोगे, एक्सपेंसेस भी मल्टीपल ईयर में राइट ऑफ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मशीन परचेज किया बिजनेस के अंदर, तो आप उसका बेनिफिट 1 साल में नहीं लोगे, आप उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर लोगे। तो अकाउंट्स बोलता है कि उसको आप मल्टीपल ईयर में राइट ऑफ करना है, क्योंकि उसका बेनिफिट कैसे ले रहे हो, आप मल्टीपल ईयर में ले रहे हो। तो जितना अमाउंट का आपने बेनिफिट ले लिया करंट ईयर में, तो उतना अमाउंट का जो होगा आप खर्चा दिखलाओगे। उस खर्चा दिखलाने के नाम को क्या चीज कहा जाता है, अकाउंट्स के अंदर डिप्रिशिएशन कहा जाता है। तो आपने 10,000 रुपये से डिप्रिशिएशन दिखलाया, डिप्रिशिएशन चार्ज का मतलब 10,000 रुपये से अपना खर्चा दिखलाया, और 10,000 रुपये का आपने बेनिफिट ले लिया, तो एसेट कैसेस कर दिया, 10,000 रुपये से आपने डिक्रीज कर दिया। तो इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर कोई एक्सटर्नल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आपने मशीन परचेज किया तो उस टाइम में वेंडर इन्वॉल्व था, बट आप उस पर डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हो तो इसमें किसी भी तरीके का सेकेंड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये भी क्या चीज़ है, एक तरीके का ट्रांजेक्शन है बिजनेस के अंदर में। तो ये ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस के अंदर इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो वही बोला गया, इट कैन बी टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब उसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन बोले या फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन बोले या एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन बोले, तीनों का मतलब क्या चीज होता है, सेम होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन का, इट हैज फाइनेंशियल वैल्यू। मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, उसका फाइनेंशियल वैल्यू होना चाहिए। फाइनेंशियल वैल्यू कहने का मतलब वो मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल होना चाहिए। दूसरा, इट इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब हम लोगों ने जो इस एग्जाम्पल में मशीन परचेज किया था 1 लाख रुपीज का, उसका इनवॉइस होना चाहिए बिजनेस के अंदर कि आपने रियली में ये मशीन परचेज किया है। ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस हो गया। इसलिए जरूरी होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, क्योंकि हो सकता है आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए आप फॉल्स सेल्स की एंट्री पास कर दोगे, आप अपने प्रॉफिट को डिक्रीज करने के लिए फॉल्स परचेजेस की एंट्री पास कर दोगे या फॉल्स एक्सपेंसेस की एंट्री पास कर दोगे, जिससे आपका नेट प्रॉफिट कम जाएगा।
और आप क्या चीज करोगे, गवर्नमेंट को कम टैक्स पे करोगे। तो वो फॉल्स फॉल्स ट्रांजेक्शन से बचने के लिए बोला गया है कि आप जो भी एंट्री पास करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो किस बेसिस पे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे करोगे, मतलब आपके पास वो ट्रांजेक्शन्स का सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, हमने एग्जांपल में लिखा है सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस कहने का मतलब क्या चीज हो गया, अगर बिजनेस बिजनेस अगर सेल करती है, बिजनेस के अंदर अगर बिजनेस सेल करती है गुड्स को, तो वो कैसे करते हैं, सेल्स इनवॉइस इशू करती है। अगर परचेज करती है तो उस सिचुएशन में वो उसको परचेज इनवॉइस मिलता है किससे, सप्लायर से। तो वो क्या चीज हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। इट ब्रिंग चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशंस, मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल पोजीशंस को चेंज करेगा। फाइनेंशियल पोजीशंस कहने का मतलब क्या चीज हो गया, बैलेंस शीट को चेंज करेगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, सॉरी पर्टिकुलर अमाउंट नहीं, लाइबिलिटीज अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। राइट हैंड साइड में हम लोग एसेट को लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज को लिखते हैं। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होगा उसका इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियल पोजीशंस पे देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल पोजीशंस कहने का मतलब बैलेंस शीट, चाहे वो ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड हो या तो परचेज से रिलेटेड हो, या तो एसेट से रिलेटेड हो या तो लाइबिलिटी से रिलेटेड हो। अगर एसेट से रिलेटेड है तो वो डायरेक्टली जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। बट वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है परचेज से और सेल से रिलेटेड है, तो उसकी एंट्री कहाँ पास करते हैं हम लोग, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसकी हेल्प से हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करते हैं। और जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करते हैं, उसको जो हम लोग एडजस्ट करते हैं ऑनर के कैपिटल से। ये जो कैपिटल होता है ना ऑनर का बिजनेस के अंदर, वो लायबिलिटी साइड शो करते हैं। जो भी कैपिटल होगा और जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो ऑनर के कैपिटल से ऐड होगा या तो लेस होगा। लेस किस सिचुएशन में होगा, नेट लॉस वाली सिचुएशन में, और बैलेंस ऑनर का कैपिटल आ जाएगा। तो इसलिए किसी किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन हो, परचेज से रिलेटेड हो, सेल से रिलेटेड हो, एसेट से रिलेटेड हो, लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, सबका इम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट पे देखने के लिए मिलेगा। एसेट से रिलेटेड है, लाइबिलिटी से रिलेटेड है, तो वो डायरेक्ट यहाँ आएगा। अगर वो इनकम से रिलेटेड है, एक्सपेंस से रिलेटेड है, तो उस वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और उसकी हेल्प से हम लोग नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे। और नेट प्रॉफिट को जो शो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जो एडजस्ट करते हैं वो ऑनर के कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। इसलिए बोला गया इट ब्रिंग चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, इट हैज इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका इफेक्ट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पे देखने को मिलेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंट जैसे हम लोगों ने बैलेंस शीट देखा, बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड क्या जो होता है, एसेट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, लाइबिलिटी के बैलेंसेस होते हैं। तो एसेट ऑलवेज इक्वल होता है लाइबिलिटीज का, एसेट ऑलवेज इक्वल होता है लाइबिलिटीज के। लाइबिलिटीज क्या चीज है, वाइडर टर्म है,
लायबिलिटी में दो लायबिलिटीज इंक्लूडेड होती है, पहला इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटीज दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो एसेट इंटरनल लायबिलिटीज को कैपिटल कहते हैं हम लोग। कैपिटल इज ए एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आ गया क्रेडिटर, बैंक ड्राफ्ट एटसेट्रा। मतलब कैपिटल को छोड़ करके जो भी लायबिलिटी है वो सारा का सारा लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को सिर्फ लायबिलिटीज लिखते हैं। तो बैलेंस शीट की हेल्प से हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन डिराइव किया, ठीक है। इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस कहते हैं। ये जो इक्वेशन बना एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th में एक सेपरेट चैप्टर है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यही बोलना चाहिए, इट हैज़ इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसका इम्पैक्ट आपको तीन जगह देखने के लिए मिलेगा, या तो एसेट पे, या तो लायबिलिटी पे, या तो कैपिटल पे। एक एग्जांपल हमने डाला है। एग्जांपल क्या चीज है? कमेंस बिजनेस विथ कैश 50,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया है 50,000 रुपए से। तो उसका इम्पैक्ट हम लोग को दिखलाना है अकाउंटिंग इक्वेशंस पे। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है, कैसा होता है? अकाउंटिंग इक्वेशंस होता है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसका सॉल्यूशन जो करेंगे, एक ट्रांजैक्शंस के लिए कॉलम ड्रॉ करेंगे और दूसरा इक्वेशंस के लिए। तो ट्रांजैक्शंस वाला कॉलम हमने ड्रॉ कर लिया और दूसरा इक्वेशन वाला। इक्वेशन वाले में मैंने पहले इक्वेशन लिख दिया। इक्वेशन क्या चीज होता है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया है 50,000 रुपए से। तो हमारे पास क्या चीज भरा होगा? एक कैश भरा होगा। और कैश क्या चीज होता है? एसेट होता है। तो हमने एसेट साइड रिकॉर्ड कर लिया 50,000 रुपए से। 50,000 रुपए से अपना एसेट इंक्रीज कर दिया। और दूसरा कैपिटल बढ़ा होगा। तो कैपिटल को भी हमने कितने से इंक्रीज कर दिया? 50,000 रुपए से इंक्रीज कर दिया। तो एसेट कितना आ गया? 50,000 आ गया, लायबिलिटी नील आ गया, और कैपिटल कितना आ गया? 50,000। मतलब 50,000 किसके इक्वल है? 50,000 जो है वो इक्वल है 50,000 के। ठीक है। तो एसेट ऑलवेज इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी बतला दिया कि एसेट क्यों इक्वल होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।